जी, आज के दिन इमरान खान साहब को अटक जेल में 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिनों में इमरान खान साहब की रूटीन क्या थी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ आज के दिन दोपहर के करीब उनके वकील को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। उन्होंने अंदर क्या देखा, क्या हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ शमशान बुखारी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो लीक में शफकत महमूद साहब का जिक्र है। अब शफकत महमूद साहब को बुलाया जा रहा है। शफकत महमूद साहब को बुला के उनसे क्या पूछा जाएगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में कहां कहां एहतजाज हुआ, ये भी इस व्लॉग पे कवर किया जाएगा। इमरान खान साहब को पहले दिन गिरफ्तारी के बाद लाहौर से अटक लाया गया। अब सवाल यह है कि अटक जेल में इमरान खान साहब को क्यों लाया गया। तो उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार होता है तो उसकी जो पहली या दूसरी मंजिल होती है वो अटक जेल ज़रूर होती है। अब सवाल यह है कि अटक जेल क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि उसके करीब ही अफवाज पाकिस्तान के कुछ इंस्टॉलेशंस हैं, लिहाजा वहाँ पर कोई मॉब नहीं पहुंच सकता इस वजह से। और दूसरा यह है कि उसके करीब क्योंकि दरिया है और दरिया को पार करके जेल तोड़ के अपने लीडर को निकालना इतना आसान काम नहीं होता, ये उसकी वजह हो सकती है। और तीसरी वजह उसकी ये भी हो सकती है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, तो उन्हें किसी वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा पे शिफ्ट किया जा सकता है और खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें किसी वक्त भी पंजाब के अंदर लाया जा सकता है। और आखिरी वजह यह है कि ये पुराना किला है, बहुत पुराना किला है। जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो उससे पहले भी जब सेंट्रल एशिया से वॉरियर्स आते थे तो सबसे पहले उनका मुकाबला यहीं पे होता था। तो अटक जो थे यहाँ से पुल पार करने के लिए इस किले और इसके अंदर जो फौज होती थी उससे लड़ना पड़ता था। तो ये पुराना किला था। इसी में मियां नवाज शरीफ साहब को भी रखा गया था, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी रखा गया था, शायद खाकान अब्बासी भी यहाँ पर रहे थे। और मियां नवाज शरीफ का ये वही मुकाम है जहाँ पे उनकी बैरक के अंदर सांप निकलते थे और वो सारी सारी रात सो नहीं सकते थे। तो अब ये मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं कि ये मुकद्दर का हेर फेर है कि कुदरत अपने दिन बदलती रहती है, तो ये जो दिनों का बदलना है उससे आप देख लीजिए कि वही जेल जहाँ पे इससे पहले मियां नवाज शरीफ को रखा गया था, आज वहाँ पे इमरान खान साहब मौजूद हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ कौन कौन हो सकता है अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर हमेशा वो काम करना चाहिए जो कल जब पलट के आपके पास आए तो आपको शर्मिंदगी ना हो। तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है शर्मिंदगी तो वहाँ पर हो रही होगी। वहाँ पर एक और जेल के अंदर बड़ा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि पंखा बार बार चलते हुए बंद हो जाता था। जब वो बंद हो जाता था तो शायद इमरान खान साहब ये सोचते होंगे कि ये शायद मियां नवाज शरीफ करवा रहे हैं या फिर ये राना सनाउल्लाह साहब करवा रहे हैं कि मैंने उनके बारे में कहा था, मुंह पे हाथ फेर के नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा और उसका एसी और पंखा उतरवाऊँगा। तो अब शायद ये जानबूझ के उनकी तरफ से करवाया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। बिजली के फ्लक्चुएशन की वजह से पंखा जो था वो कभी बंद हो जाता था, कभी चल पड़ता था। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब के दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वसवसा तो आता होगा। बहरहाल ये वो चीज़ है जो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को बार बार फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है बिजली तो फ्लक्चुएट करती रहती है। फिर ये मौसम भी बड़ा हार्श है और इसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो जेलें मज़ीद मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग का कोई प्रॉपर निज़ाम पाकिस्तान की जेलों के अंदर नहीं होता। और ये वो सलूक है जो इमरान खान साहब अपने दुश्मनों के साथ करना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने, किस्मत ने उन्हें इसी ज़िंदगी में सब कुछ दिखा दिया कि जो कुछ आप दूसरों के बारे में सोचते हैं बाज़ औक़ात वो फिर खुद भी भुगतना पड़ता है। बहरहाल इमरान खान साहब को पहली रात वहाँ पहुँचाया गया। जब पहुँचाया गया तो शाम हो चुकी थी उस वक्त और सी क्लास उन्हें दी गई। जैसे अमूमन जो पहली रात होती है तमाम मुजरमों को सी क्लास दी जाती है, लेकिन इन्हें हाई सिक्योरिटी जोन में, हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर रखा गया जो इंतहाई ख़तरनाक मुजरमों के लिए बनाई गई थी। उसकी वजह यह है कि उसका जो गेट होता है वो काले रंग का होता है और उसमें छोटा सा खाना होता है जहाँ से खाने पीने का सामान अंदर भिजवाया जाता है। जब उसको बंद कर दिया जाता है तो फिर एक मुकम्मल अंधेरा हो जाता है और फिर वो क्योंकि बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं उसको तोड़ना या उसको बाहर मुलज़म को निकालना या वहाँ से फ़रार होना मुमकिन नहीं होता। तो उन्हें सबसे पहली रात जो थी हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर रखा गया। वाशरूम भी उसके अंदर ही था और वाशरूम भी बहुत अच्छा नहीं है, एक छोटा सा क्यूब सा है। अगर आप उनके कमरे में जाएं तो एक साइड पे छोटी सी दीवार है, दीवार के पीछे छोटी सी इम्यूनिटी बनी हुई है जहाँ पे वो ज़ाहिर है अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो उसके अंदर ही है। उसके बाद जब उन्हें वहाँ पे ठहरा दिया गया तो इशा का वक्त था, तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने इशा की नमाज़ पढ़ी। ये बड़ी अच्छी बात है और ये उनके बेसिकली असहाब की मजबूती को ज़ाहिर करती है कि उन्होंने वहाँ जाके अल्लाह ताला को याद किया। उसके बाद थोड़ी देर वो सोए, क्योंकि सोने के लिए वहाँ कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं था। एक मैट्रेस था जो ज़मीन के ऊपर बिछाया हुआ था, तो वहाँ पर वो थोड़ी देर लेट गए और लेटने के बाद फिर तहज्जुद का वक्त आ गया तो उन्होंने उठ के तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद फिर उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी।
जो ये फजर की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद उनके लिए नाश्ता भिजवा दिया गया। नाश्ता जेल के मुताबिक था जो अमूमन जेल में सारे कैदियों को दिया जाता है। एक स्लाइस था, उसके साथ 2 किस्म के अंडे थे वो उनको दे दिए गए, फिर एक कप चाय का था उनको दे दिया गया इसके साथ साथ। तो इमरान खान साहब ने वो नाश्ता किया, उन्होंने उससे इनकार नहीं किया। और उसके बाद जब उनसे पानी मांगा इमरान खान साहब ने तो उन्हें फिर एक मिनरल वाटर की बॉटल दे दी गई जो वो थोड़ा थोड़ा करके सिप लेके पीते रहे। जो इमरान खान साहब के साथ सामान था उसको तलाशी के बाद इमरान खान साहब के हवाले कर दिया गया। उसके अंदर एक टूथपेस्ट था, एक टूथब्रश था, उसमें उनके स्लीपर थे उसके अंदर, फिर उनकी साक्स थी उसके अंदर, फिर वहाँ पे एक तस्बीह है उनके लिए जो उनकी अपनी जो वो इस्तेमाल करते हैं, फिर एक घड़ी थी जो उन्होंने बांध ली अपने हाथ के ऊपर, फिर उनकी पढ़ने की ऐनक थी, रीडिंग जो ग्लासेस है वो थी, फिर उसके अंदर 2 किताबें थी इंग्लिश की, वो इमरान खान साहब को दे दी गई। तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर अपना सारा सामान सीधा करके फिर उन्होंने उसको किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो अगले दिन दोपहर तक 12 बजे तक वो किताबें पढ़ते रहे। उनको एक टिश्यू पेपर का एक डब्बा भी दे दिया गया और एक टॉवल भी दे दिया गया जो वाइट कलर का साफ टॉवल है जो उसके हवाले कर दिया गया उनके, ताकि वो उससे, और फिर साथ साथ साबुन की एक छोटी डिब्बी जो होती है ना वो भी उनको हवाले कर दी गई। टिक्की उसको कहते हैं वो जेलों की ज़ुबान में, तो एक साबुन की टिक्की भी उनके हवाले कर दी गई। और वो तो इन्होंने फौरी तौर पे उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। वो जो उनके वॉशरूम के साथ जो दीवार है उसके ऊपर उन्होंने अपना सारा सामान रख लिया, टॉवल भी बल्कि वहाँ पे उन्होंने लटका लिया। और उसके बाद फिर वो सारा दिन किताब पढ़ते रहे। दोपहर के वक्त उन्हें जेल के जो मैनुअल के मुताबिक खाना दिया गया वो दाल रोटी थी। तो जब उन्हें दाल रोटी दी गई तो खान साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं खाना चाहता, मुझे भूख नहीं है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ फ्रूट उसको उन्होंने कहा कि अगर है तो वो दे दें, तो थोड़ा सा फ्रूट उनको दे दिया गया जो उन्होंने फ्रूट खा लिया। और उसके बाद फिर वो दोबारा पढ़ते रहे। और इस दौरान जब नमाज का वक्त होता था तो इमरान खान साहब नमाज अदा करते थे और फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देते थे। इस दौरान वो थोड़ी देर लेटे भी, सस्ताए भी, लेकिन वो ज़ाहिर को बहुत ज़्यादा आरामदेह जगह नहीं थी, वहाँ एयर कंडीशन नहीं था, तो पूरे जिस्म में उनके पसीना आ गया। और उस पसीने को फिर उन्होंने टॉवल के साथ वो पूंछते रहे। और उसके बाद कभी वो आसमान की तरफ देखते थे, कभी दीवारों की तरफ देखते थे, कभी अपनी तरफ देखते थे। और उसके बाद दोबारा किताब पढ़ना शुरू कर देते। तो उन्हें महसूस होता था कि कोई कैमरे से उन्हें देख रहा है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि उनके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी या घबराहट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसके बाद रात का वक्त हो गया तो फिर खान साहब को दोबारा जेल का खाना दिया गया जो उन्होंने थोड़ा सा खाया, कुछ ज़्यादा नहीं खाया। इस दौरान उनके लिए ऑर्डर आ गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्हें बी क्लास दे दी जाए, क्योंकि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका ये हक है कि इन्हें बी क्लास दी जाए। और ये हक लेने के लिए बाकायदा इनकी जो टीम है, इनकी जो लीगल टीम है, उसने होम डिपार्टमेंट से रब्ता किया था। फिर होम डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर इसकी इजाज़त दे दी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इजाज़त मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तरफ से हुई है। और ये वही मोहसिन नकवी साहब है जिनकी भरपूर मुखालफत इमरान खान साहब किया करते थे। बल्कि पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से भी पूछा तो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी इजाज़त दी गई कि जो उनका ड्यू राइट है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वही राना सनाउल्लाह साहब है जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने मूँछों से पकड़ के उल्टा लटकाऊंगा। और बल्कि इनको जेल के अंदर जब वो इनको गिरफ़्तार किया गया था हेरोइन केस में, तो इनको बड़ी बुरी हालत में लाहौर के अंदर रखा गया था, जेलों के अंदर और नैब की हिरासत के अंदर भी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का ये बड़ा दिल है कि जब इनसे पूछा गया कि क्या इस दरख्वास्त की इजाज़त होनी चाहिए नहीं, तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि नहीं, जो उनका ड्यू राइट है उनको ये राइट मिलना चाहिए। और साथ उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि अगर बी क्लास के अंदर एसी है तो वो बंद कर दें या पंखा है तो बंद कर दें। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर बी क्लास से दी गई और बी क्लास के अंदर उनको एक कुर्सी है उनके पास है, एक प्लास्टिक का उनके पास छोटा सा मेज़ भी है और साथ एक चारपाई है जिसके ऊपर गद्दा है। और उसी गद्दे को वो ज़मीन के ऊपर भी लटा सकते हैं, रख सकते हैं। और जो वाशरूम है थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले वाशरूम से बेहतर है। तो अब इमरान खान साहब बी क्लास चले गए और यहाँ पे ये अपनी फैमिली के साथ एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते के अंदर। जो बी क्लास के मुलजमों के लिए या मुजरमों के लिए एक प्रोविज़न है उसके मुताबिक ये अपनी फैमिली से मुलाकात कर सकेंगे। अब फैमिली के नाम इन्होंने लिखवाने हैं कि कौन कौन साहब फैमिली के अंदर से इनके पास आ सकते हैं। तो एक दिन हफ्ते में इनकी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ कल इन्हें मशक्ति भी दे दिया जाएगा जो इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। और अब जो मशक्ति इनको दिया जाएगा फिर ये ज़ाहिर है वो एक लिस्ट देगा खाने पकाने के लिए, तो वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक फिर उनको सामान ला के बाहर से दिया जाएगा, फिर वो इनके लिए खाना बनाएगा। और वो मशक्ति अगर समझदार हुआ तो वो इनको दबा भी दिया करेगा और इनके सर वगैरह जो ना उसके ऊपर मसाज भी कर देगा, क्योंकि ये जो बी क्लास के मुलज़म होते हैं उनको ये हक हासिल होता है कि वो ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो उनका मैट्रेस है वो आम फोम का मैट्रेस है कुछ 6 इंच का और वही उनको दिया गया है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मौसम बड़ा हबस का है, तो जब वो उसके ऊपर लेटते हैं तो पसीना आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो बू करना शुरू कर देता है। फिर उन्हें एक शीट भी मिल गई है जो बेड शीट होती है वो भी दे दी गई और एक तकिया भी दे दिया गया और उसके साथ एक तकिया का कवर भी दे दिया गया।
फिर इन्हें अखबार भी अलाउ है, लेकिन अभी तक उन्हें अखबारात नहीं दिए गए और मेरा ख्याल है कल या परसों से उन्हें अखबारात भी स्टार्ट हो जाएंगे। मोबाइल ज़ाहिर सर्विस वहाँ पे है नहीं, अवेलेबल नहीं है, और ना ही इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल होगी। इस दौरान जेल का स्टाफ उनसे बार बार मिलता रहा, उनसे पूछता रहा कि आपको कोई तकलीफ़ है या आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आप हमें बताएं, हम जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपकी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने सोचा ज़रूर कि उनसे क्या मांगा जाए, लेकिन खान साहब ने अभी तक कोई फरमाइश नहीं की उनसे। हाँ, अलबत्ता उनके लिए डॉक्टर्स का एक बंदोबास्त कर दिया गया है, जो डॉक्टर्स वहाँ पे जेल के अंदर बैठे हुए हैं। पहले भी उन्होंने मुआयना किया है और वो वक्तन फ़वक्तन इनके पास आके इनका मुआयना करते रहते हैं और उसकी रिपोर्ट वो वफाकी हुकूमत को भी दे देते हैं और पंजाब हुकूमत को भी दे देते हैं। तो ये इमरान खान साहब की पहले 2 दिन की एक्टिविटी थी जो मैंने आपके सामने रख दी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ का हवाला भी देता जाऊँ कि जब वो जेल पहुँचे थे तो उनकी ऐनक गायब हो गई थी और वो खासी उस पर अफरा तफरी हुई, क्योंकि रीडिंग ग्लासेस नहीं थी और उनके पास किताब थी, वो पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर रीडिंग ग्लासेस थी नहीं। लेकिन जब उनका बैग खोला गया तो वो ऐनक उनकी उनके बैग के अंदर से मिल गई, कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। बहरहाल ऐनक भी उनको मिल गई। अब हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है जो इस वक्त मुमकिन है जेल के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या ये इसी जेल में रहेंगे? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब इनको जेलों के अंदर ही रखा जाएगा। पहले इनको इस जेल में रखा जाएगा, फिर इनको रावलपिंडी लाया जाएगा, फिर इस दौरान इन्हें कोयटा भी ले जाया जाएगा और मुख्तलिफ जेलों में, फिर लांडी जेल कराची के अंदर भी इनको ले जाया जाएगा। जिस तरह तमाम पाकिस्तान के पुराने लीडर्स को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया था, तो इन्हें मुख्तलिफ जेलें दिखाई जाएंगी। इस दौरान नैब का केस भी चल रहा है और नैब के अंदर एक जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो शमशान बुखारी साहब की कल की एक ऑडियो है जो लीक हुई, और उस ऑडियो में उन्होंने जिक्र किया कि इनकी जो कोर कमेटी है पीटीआई की, उसकी 9 मई के वाक़या से 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में अफरीदी साहब भी शामिल थे, फिर कासिम सूरी साहब भी शामिल थे और उसके अंदर मुराद सईद साहब भी शामिल थे और बाकी लोग भी शामिल थे। उन सब ने ये फैसला किया था कि हमने जब भी इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनका घेराव करना है, उन्हीं के घरों के ऊपर हमला करना है। तो वहाँ पर लोगों ने समझाया कि ये ना करें, लेकिन सब ने ये फैसला किया कि हमने ये करना है। फिर 9 मई को जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद ये जब कोर कमांडर घर की तरफ निकले तो इन्हें रोका गया था कि उस तरफ ना जाएं, और शमशान बुखारी साहब ने कहा कि मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, लेकिन मेरी तरफ से भी था और शफकत महमूद साहब ने अलबत्ता रोका था बराबर ले कि अगर हम वहाँ चले गए तो हम अपनी पार्टी पर पाबंदी लगवा लेंगे। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो उन्होंने अपनी गाड़ी ली और वो अपने घर चले गए और वो उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। यहाँ शमशान बुखारी साहब ने यह भी कहा कि जब ये पूछा गया था कि ये किसका हुक्म है कि आर्मी चीफ हाउस से जाना है, तो बताया गया था कि बॉस का हुक्म है, यानी बड़े साहब का जो हुक्म है, जो चेयरमैन साहब है उनका हुक्म है कि हमने वहाँ पे जाना है। तो उसके बाद शमशान बुखारी साहब बड़ा शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह ताला का कि वो ना मीटिंग पे थे और ना उस दिन वहाँ पे अवेलेबल थे, वरना वो भी थर लिए जाते। फिर उन्होंने शफकत महमूद साहब का उन्होंने हवाला दिया है कि वो इनकार कर रहे थे और उन्होंने उस दिन भी वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो गाड़ी लेके अपने घर चले गए। तो अब ये फैसला हुआ है कि शफकत महमूद साहब को गवाही के लिए बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वाकई ऐसा था जैसा ऑडियो के अंदर है। और मेरी इतलात के मुताबिक शफकत महमूद साहब अपना बयान हल्फी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो ही शफकत महमूद साहब का बयान हल्फी हो जाएगा तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस केस में भी डाल दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को फिर जेल से निकलना इनके लिए इतना आसान काम नहीं होगा। फिर इस तरह नैब के कोई केसेस हैं, फिर इसी तरह इद्दत के अंदर जो नकाह है उसका केस है, फिर फॉरेन फंडिंग का केस है। बेशुमार ऐसे अब केसेस खुले हुए हैं कि जहां इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पड़ती रहेगी। तो अगर इनको किसी न किसी साइड से अगर रिलीफ मिल भी गया तो बाकी केसेस इतने ज़्यादा संगीन हैं कि इन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये जेल से वापस बाहर जाएंगे और वहाँ पे फौरी तौर पे दूसरे डाले होंगे जिनके अंदर इनको बैठा के दूसरी जेल पहुँचा दिया जाएगा। और ये भी मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है कि अगर इन्हें जब दूसरी जेल पहुँचाया जाएगा तो बाकायदा जहाज़ पे दूसरे सूबे में बड़ी दूर जेल पहुँचाया जाएगा ताकि रास्ते में इनको उचकने की कोशिश न की जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल है उचकने का टाइम भी गुजर गया है, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ एक जगह पे प्रोटेस्ट हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और वो भी गुजरांवाला में। जो इंसाफ लायर्स है उनके वकीलों ने अपने कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अहाते के अंदर ही उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, और वो भी सिर्फ 21 लोग थे। 21 लोगों ने वहाँ पे चंद नारे लगाए। पुलिस उनके सामने खड़ी थी। जब पुलिस साइड पे हुई तो उन्होंने बाहर जाने की गलती उन्होंने नहीं की और वो उसी प्रेमिसेस के अंदर नारे लगाते रहे, लेकिन उनमें से कोई शख्स भी सड़क पे नहीं आया और उससे ट्रैफिक रोकने की कोशिश नहीं की। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गुजरांवाला के अंदर इमरान खान साहब के हक़ में एक मुजाहरा हुआ
और उसमें भी सिर्फ 21 वकील शामिल थे और वो भी अदालत के अहाते के अंदर ही हुआ, अहाते से बाहर कोई नहीं निकला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल क्या है। इसी तरह आज इमरान खान साहब के वकील नईम पचौता साहब को इजाज़त दे दी गई कि वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो वो अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब थोड़े से डाउन हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनकी स्किन लटक गई है और उनकी तो चेहरे के ऊपर एक डिप्रेशन या एक बैड फीलिंग आ रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी किसी किस्म की कमज़ोरी का मुज़ाहरा वकील के सामने नहीं किया और उन्होंने कहा जी आप कार्रवाई करें, और बल्कि उनको ये भी बताया गया कि उन्होंने किससे रब्ता करना है। और फिर कहा गया कि मेरी ज़मानत जो है या मेरी अपील जो है फ़ौरी तौर पे आप उसको कोशिश करें कि उसका नंबर लग जाए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नईम पचौता साहब जो है उनके लिए अपील कर रहे हैं, और उसके बाद अगर यहाँ से जवाब नहीं मिलता और प्रॉपर इमरान खान साहब को फैसिलिटेट नहीं किया जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला जाएगा और वहाँ पे 2 सीनियर वकील जो होंगे वो इमरान खान साहब का केस लड़ेंगे। उसमें लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं और चौधरी एतजाज़ साहब शामिल हैं। तो 2 नए वकील जो बड़े वकील चोटी के हैं वो इमरान खान साहब के लिए कर लिए गए और अब ये इमरान खान साहब के केसेस को परसू करेंगे, क्योंकि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो अब पस मंज़र में चले गए हैं, वो कहीं गायब हो गए हुए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे किसी को भी। तो ख्वाजा हारिस साहब को साइड पे करके अब जो 2 वकील होंगे वो चौधरी एतजाज़ असद साहब होंगे और लतीफ़ खोसा साहब होंगे जो इमरान खान साहब का केस लड़ेंगे। और यहाँ पे आखिर में मैं आपको ये भी इंकशाफ करता जाऊँ कि सरूर पैलेस जो जद्दा के अंदर है, सऊदी गवर्नमेंट का है, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ अपनी फैमिली समेत रहे थे, तो उसकी सफाइयाँ दोबारा शुरू कर दी गई हैं। अगर इमरान खान साहब ने इस दौरान ये अंदिया दिया कि मैं मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, तो उन्हें सऊदी अरेबिया भिजवाया जाएगा, जहाँ पे इनके बोलने, लिखने, इंटरव्यू देने और खिताब करने पर पाबंदी होगी।